तो दोस्तों, आज का ये वीडियो जिनको किसी भी तरीके से पेंशन का बेनिफिट मिलता है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा पेंशन को स्टॉप कर दिया गया था। इसीलिए एक वाइफ को कोर्ट में जाना पड़ता है जो पेंशन हस्बैंड को मिलता था उसको ही प्राप्त करने के लिए। एक पत्नी का फैमिली पेंशन प्राप्त करने का जो अधिकार है उसको यहाँ पर खारिज कर दिया गया था। कहा गया था कि आपके पास कोई लीगल अधिकार नहीं है कि आपको हस्बैंड की पेंशन प्राप्त हो सके। इन द मीन टाइम कोर्ट के नजर में ये बात आ गया। आगे चल करके क्या होता है, नॉमिनी वाला जो कॉलम था ना, वहां से पत्नी का नाम हटा दिया गया था। तो क्या हुआ था, सारा का सारा मैटर जानेंगे आज के इस वीडियो में। और एक बहुत बड़ी रिलीफ उस महिला को ग्रांट करी गई कोर्ट के द्वारा। ये नया जजमेंट से बहुत ही मेजर रूलिंग सामने निकल करके आ रहा है। डेट ऑफ ऑर्डर 24 अप्रैल 2026। केस का नाम है उमावती वर्सेस HPACB एंड अदर्स। सो हाय एवरीवन, मैं हूं पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, सिंपल और सरल भाषा में कानूनी ज्ञान। वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और जरूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि एक छोटी सी विनती है आपसे। तो लेट्स स्टार्ट। फैक्ट्स ऑफ द केस। जजमेंट को सबसे पहले रिजर्व करी गई थी इस तारीख को, फिर इस तारीख को फाइनल जजमेंट आ चुका है। वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद ही इस जजमेंट पर कायम रहा। किस तरीके से, देखिए। 1994 में पेंशनर के साथ शादी हुई थी। इससे पहले उसने अपने पहले पति से कस्टमरी डाइवोर्स लिया था। अब इस बात को ही एस्टेब्लिश करने के लिए 6 मई 1994 तक एक एफिडेविट और परिवार रजिस्टर्ड की कॉपी रिकॉर्ड पर रखी गई। उस एफिडेविट में यह भी लिखा गया था कि डिसीज्ड की पहली पत्नी की मौत लगभग 1 साल पहले हो चुकी थी। तो अभी गेम चेंज हो जाती है। यहीं पर थोड़ी सी डीप जाऊंगी। डिसीज्ड एक फोरमैन के रूप में काम करता था और उसकी मृत्यु 10 जनवरी 2020 में हो चुका था। इसके बाद पत्नी ने फैमिली पेंशन के लिए क्लेम किया, लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटी उस दावा को देखते ही रिजेक्ट कर दिया। बोले कि नहीं, आप इस पेंशन के लिए बिल्कुल हकदार नहीं हो, आपको ये पेंशन नहीं मिल सकता। पत्नी की तरफ से कहा गया, कैसे हो सकता है, मेरा नाम तो नॉमिनेशन पर रखा गया है, पेंशन रिकॉर्ड से ये प्रूव हो जाता है, क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हो? लेकिन फिर भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, पेंशन देने से मना कर दिया। इस आधार पर रिजेक्ट किया गया था कि रिटायरमेंट के बाद नॉमिनेशन को विथड्रॉ कर ली गई थी। साथ ही एपिलेट द्वारा दाखिल करी गई सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, सेक्शन 9 जो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात करता है, इसके अनुसार फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा था कि पार्टीज के बीच कोई लीगल या वैलिड मैरिज सॉलेमनाइज नहीं हुई थी और एपिलेंट ने डिसीज्ड की पत्नी का लीगल स्टेटस प्राप्त नहीं किया था। सिंपल भाषा में बोलूं तो कोर्ट ने स्पष्टता क्लियर करके बोल दिया था, क्योंकि आपके पास कोई लीगल स्टेटस नहीं है जो एक वैलिड पत्नी के पास, वाइफ के पास होना चाहिए। अब ये लीगल स्टेटस पत्नी होने का होता क्या है? तो हक प्राप्त करने के लिए लीगली वेडेड वाइफ होना पड़ता है, जो कि पत्नी यहाँ पर नहीं थे। अब बोलो, जो लोग सालों से एक साथ पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, अभी आकर के पता चला है कि उस औरत को पत्नी की दर्जा दिया ही नहीं जा सकता है। इन द मीन टाइम कोर्ट का डिसीजन आता है। फाइनल डिसीजन पर सिविल कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है। लोकस स्टैंडाई एक लीगल शब्द है। इसका मतलब है केस फाइल करने के लिए एक बुनियाद होना चाहिए, जो आपके पास नहीं है। इसीलिए आपको पेंशन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप केस फाइल करने के लिए भी हकदार नहीं है। पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया और यहीं पर इस पॉइंट पर मैटर पहुंच गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने। यहीं पर आता है सबसे महत्वपूर्ण कानून, दैट इज रूल 50 सब रूल 6 सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 2021। इसके अनुसार फैमिली पेंशन केवल लीगली वेडेड स्पाउस को ही दी जा सकती है, यानी कि कानूनी रूप में जो एक शादी हुई है वहां से जो पत्नी आ रहे हैं उनको ही मिल सकती है। मैं फिर से रिपीट करूंगी, लीगली वेडेड वाइफ, जो शादी बकायदा देश के कानून के अनुसार हुई है, उनको कहा जाएगा लीगली वेडेड वाइफ। क्योंकि शादी को वॉइड माना गया था हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार, इसीलिए पत्नी पेंशनरी बेनिफिट्स का हकदार नहीं है। यह सरकारी अथॉरिटी के द्वारा कोर्ट के सामने कही गई थी। लेकिन यहीं पर मैटर में एक ट्विस्ट आता है। एक टेक्निकल गेम यहाँ पर सामने आया, जो था तारीख को लेकर के।
तारीख पे तारीख वो नहीं है। जरा देखिए क्या है। कोर्ट ने नोट किया कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटीशन 3 अगस्त 2006 को फाइल की गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि 6 मई 1994 से लेकर उस पिटीशन की फाइल होने तक, यानी कि इस तारीख तक, हस्बैंड और वाइफ लगभग 12 साल तक पति पत्नी की तरह साथ रह रहे थे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर एक पुरुष और एक महिला लंबी अवधि तक हस्बैंड और वाइफ की तरह साथ रह रहे हैं तो सेक्शन 114 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो एक वैलिड मैरिज के कारण साथ रह रहे हैं। इसको प्रिजम्पशन कहा जाता है। मान ही लिया जाएगा ये तो एक हस्बैंड वाइफ है। अभी देखिए, ये जो प्रिजम्पशन है ना, ये रिबाटेबल होता है। रिबाटेबल यानी कि इस धारणा को, इस प्रिजम्पशन को खारिज किया जा सकता है। किस तरीके से? एविडेंस दे करके। एक ऐसा एविडेंस आपको देना पड़ेगा जो इम्पीचेबल है। सिर्फ और सिर्फ इम्पीचेबल एविडेंस से ही इस प्रिजम्पशन को खंडन किया जा सकता है कि नहीं, साथ रहने से कोई पति पत्नी थोड़ी हो जाता है। इम्पीचेबल एविडेंस। यहीं पर आगे कोर्ट ने कहा रमेश चंद्र राम प्रताप दागा वर्सेस रामेश्वरी रमेश चंद्र दागा 2005 एसीसी वॉल्यूम नंबर 33। इस जजमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, साइटेशन इसीलिए बता रही हूं ताकि आपके केस में अगर जरूरत पड़े इस जजमेंट को आप आसानी से ढूंढ सको। तो यहीं पर सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई किया था, मौजूदा हिंदू स्टैट्यूटरी लॉ को देखते हुए एक बाइगैमस मैरिज को कानून के विरुद्ध होने के कारण इलीगल डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन इससे इतना इमोरल नहीं किया जा सकता है कि फाइनेंशियल रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से निर्भर स्पाउस को एलिमनी या मेंटेनेंस का अधिकार ही ना दिया जाए। सिंपल भाषा में बोलूं, जहां पर एक पत्नी सच में जेन्युइनली आर्थिक रूप से कमजोर है, वो अपनी पूरी जिंदगी हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी, जेन्युइन केसेस में वहां पर आर्थिक रूप से मदद करना कानून का कर्तव्य है। क्या समझ में आया? है ना कितनी खूबसूरत ऑब्जर्वेशन। और इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए फाइनली कोर्ट ने डिसीजन पर कहा, इस पर्टिकुलर केस में पति और पत्नी के बीच एक लंबी समय तक कोहैबिटेशन हुई थी। पति के पेंशन रिकॉर्ड में पत्नी का नाम दर्ज था, चाहे बाद में नाम हटा दिया गया हो। डिसीज की पहली शादी से पैदा हुए 2 बेटे और 2 बेटियां सभी मेजर हो चुके थे। उनमें से कोई फैमिली पेंशन पर अपना दावा नहीं कर रहा था। यही सारे तथ्य को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने कहा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। पत्नी पेंशन के लिए हकदार है। फाइनली कोर्ट ने फैमिली पेंशन रिजेक्ट करने वाले इम्प्यूग्ड ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, यानी सिविल कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको सेटिसाइड कर दिया। बोला कि पेंशन इनको मिलेगा। मुझे ऐसा लगा ये जजमेंट पढ़कर और आप लोगों को बताकर कि एक सहानुभूतिपूर्ण सिंपैथेटिक साइड सामने आया है ऑनरेबल कोर्ट का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है प्लीज इसे एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कानूनी जागरूकता फैलाने में मेरी मदद कीजिए। जजमेंट लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।